गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे एक और नई व्लॉग में। आप लोगों की बहुत दिन से कमेंट आ रही थी कि आप बाबू का रूटीन दिखाओगे, पूरा दिन बाबू क्या खाता है क्या पीता है। तो वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि आप सब जानते हैं छोटे बच्चे के साथ ना बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, उसे संभालना। अब वैसे भी अनंज जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, एक्टिविटीज़ ज़्यादा करने लगा है, तो उसकी केयर भी ना एक्स्ट्रा हो गई है। मुझे भी ना आप इतना बुरा लग रहा था कि आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि बेबी का रूटीन दिखाओ, लेकिन मैं नहीं दिखा पा रही थी। लेकिन मैंने आज कोशिश करी है कि बेबी का रूटीन दिखाओ। और ये आज का रूटीन है, हर दिन बेबी का रूटीन अलग होता है। तो आज का जो रूटीन है वो आज के पूरे दिन में अनंजय ने क्या क्या चीज़ें करी, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। जिनके घर में छोटा बेबी है वो कह सकते हैं आज पूरा रूटीन मेरे ऊपर है, तो ध्यान से सुनना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? ये आप सबको बोलना चाहते हो ना, है ना? तो आज पूरा रूटीन जो है वो अनंजय के ऊपर है कि पूरा दिन मुझे कैसे कैसे परेशान करता है। देखो अभी भी जीभ दिखा रहा है, जीभ दिखा दे। हाँ जीभ दिखा दूंगा। हेलो गाइज, जीभ दिखा दो। और मैंने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने की वजह से पंखा बंद कर दिया था ना, तो ये पंखा जब से पंखा ही देख रहा है कि क्यों बंद कर दिया ये, है ना अनंजय? आज तुम्हारी छाली पोल खोल दे सबके सामने। तुम क्या क्या करते हो, तुम कितना परेशान करते हो बस। नो 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 नो, आज के व्लॉग में किसी के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अनंजय का रूटीन दिखाया जाएगा और अनंजय से रिलेटेड मैं किस तरीके से घर के काम निपटाती हूँ वो चीज़ें आपको दिखाऊंगी। शायद आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे। अनंजय के दिन की शुरुआत होती है सुबह 7 बजे से, तो 7 बजे तक अनंजय उठ जाता है। बहुत से बेबी देखे कि वो आराम से सोते रहते हैं अगर उनकी मम्मी पास में नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं अनंजय के पास से उठती हूँ वो तुरंत उठ जाता है। थोड़ी देर उसे मम्मा ही चाहिए कि आधा घंटे के अराउंड में उसे मिल्क चाहिए ही चाहिए, उसे बीच में कुछ नहीं खाना पीना होता। फिर मैं उसे फीड कराती हूँ और फिर इतनी मस्ती में आता है। ये सुबह का समय ऐसा होता है कि मुझे भी अनंजय और अनंजय को मेरे साथ रहना ही पसंद होता है। फिर मैं उसे थोड़ी देर के लिए सनलाइट भी दिखाती हूँ। हमारे रूम में डायरेक्ट सनलाइट आती है और अनंजय बिल्कुल इरिटेट नहीं होता, वो बहुत इंजॉय करता है रोशनी को। और आजकल इतनी ज्यादा शैतानी करने लगता है। अब इसके डैडी सोए हुए हैं और इसके सामने कोई भी सोया हुआ हो, अगर ये जब तक नहीं उठा देता तब तक इसको शांति नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ये इंजॉय कर रहा है। तब तक ये अनंजय को संभालते हैं, तब तक मैं घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं अनंजय वाला कमरा ही सेट करती हूँ। और सबसे ज्यादा जरूरी बेडशीट को चेंज करना होता है, क्योंकि मेरे बाल थोड़े झड़ते हैं तो वो अनंजय के मुंह में चले जाता है, जिस कारण से वो ना उल्टी भी कर देता है और वो बच्चे के लिए ठीक भी नहीं है। तो यहाँ पे पूरा कमरा सेट करने के बाद जितना होता है मैं एक एक चीज को ना बहुत अच्छे से डस्टिंग करती हूँ, चाहे पूरा घर साफ हो ना हो, लेकिन ये कमरा हमारा हमेशा बिल्कुल साफ रहता है। एक छोटे बेबी का 1 साल टाइम पीरियड एक ऐसा होता है उसका हर फेज से ना डेवलपमेंट होता है। यही वो टाइम होता है जिसमें बच्चे को कम से कम बीमार पड़ना चाहिए, और इसलिए मैं बहुत ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखती हूँ ताकि बेबी को हाइजीन की दिक्कत ना हो। जैसे अनंजय का रूम सेट हो जाता है तो अब मैं उसका डायपर चेंज करती हूँ। और अनंजय के सामान के लिए मैंने ये एक रैक मंगाई हुई है और सच में ना ये इतनी यूजफुल है, मानो इसने अनंजय से संबंधित तो मेरी आधी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अब जितना भी अनंजय से रिलेटेड सामान होता है वो मैं इसी में रखती हूँ। अलग अलग सेक्शन होने की वजह से मुझे कोई भी सामान ढूंढना नहीं होता। और सच में अगर आपका छोटा बेबी है तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है, तो आप जरूर मंगा। लिंक मैंने इसका टैग कर दिया है। अब जरूरी चीजों की बात हो रही है तो मैं एक और चीज आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो मैट जो सर्दी क्या गर्मी क्या हर चीज में ना मेरे को इतनी ज्यादा हेल्प करी है। और ये टोटली 100% वाटर प्रूफ है। और जब भी मैं अनंजय का डायपर चेंज करती हूँ एज अ चेंजिंग मैट मैं इसको यूज करती हूँ। जो बच्चा पहले इतनी आसानी से सारे काम करा लेता था ना, अब इसका डायपर चेंज करना मेरे लिए ना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। तो इस टाइम मैं अनंजय को बिल्कुल डायपर फ्री करती हूँ। अब 10 बजे का आसपास का टाइम हो रहा है, अनंजय की मिल्क की डिमांड बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा मौका देखे मैं इसको ना बनाना वगैरह जो भी मुझे खिलाना होता है वो मैं खिलाती हूँ। इसमें मेरी सबसे ज्यादा हेल्प ना इस बेबी सोफा ने करी है। और कोई नहीं भी होता ना तो मैं इजीली इसको खिला देती हूँ। तो पहले तो बिल्कुल प्यूरी की तरह मैं इसे मैश कर लेती हूँ और इसे बनाना इतना पसंद है कि ये मजे में खाता है, लेकिन मुंह पूरा खराब कर लेता है। कभी भी मैं इसे कुछ खिलाते वगैरह हैंकी यूज नहीं करती इसका मुंह साफ करने के लिए, हमेशा फेशियल टिश्यू यूज करती हूँ। और आजकल ये इतना शरारती हो रहा है, बेड से गिरते गिरते न जाने कितनी बार बचा है। सोचा एक ये आइडिया मैं आपके साथ भी शेयर करी हूँ। तो हमने बेड की ना दोनों साइड फोम की ये शीट बिछा दी है ताकि अगर मुझे गिरे भी बाई चांस तो इसको चोट ना लगे। अब इसे पूरी सेफ्टी के साथ में इसे थोड़ी देर फर्श पे भी छोड़ देती हूँ, क्योंकि इससे ना ये घुटने चलने में इसे बहुत आसानी होती है और ये कंफर्टेबल भी होता है। ये देखो इसे कितने भी खिलौने दे दो, खेलना इसे इधर उधर की चीजों से है। जितना इसको बचाओगे कि इधर नहीं जाना है उधर ही इसको जाना होता है, हर चीज जो हम मना करेंगे वही इसे करनी होती है। अब अनंजय घुटनों के बल तो चलने लगा, लेकिन अब सोचता है कि मैं खड़ा भी हो जाऊं। कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि चीजों को पकड़ के खड़ा भी हो गया, तो इसलिए मुझे डर और ज्यादा लगता है। लेकिन इसकी एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है और पूरा दिन मुझे अपने पीछे दौड़ाता है। इसके खेलने के बाद अब आता है इसका नहाने का समय। तो मैं इसे डेली नहलाती हूँ, अब तो 2 महीने से तो मैं इसे डेली नहला रही हूँ। तो पहले मैं इसे कोकोनट ऑयल से इसकी अच्छे से मसाज करती हूँ। तो इसका सबसे फेवरेट काम है मसाज कराना, और सच में ये इतना इंजॉय करता है, बिल्कुल नहीं हिलता, वरना ये कोई भी काम ना आसानी से नहीं कराता है। तो अच्छे से इसकी मालिश करने के बाद एकदम तो मैं इसको नहीं नहलाती, 10-15 मिनट का मतलब उसे गैप देती हूँ, फिर हम इसे नहलाते हैं, जिसमें ये इतनी मस्ती करता है, जिसमें इसके साथ साथ हमें भी बहुत मजा आता है। और ये भी एक एक्टिविटी है, इसलिए हम इसे 5-10 मिनट तो एक्टिविटी करने ही देते हैं। और फिर इसे नहलाने के बाद अब बारी बस इसे कपड़े पहनाने का होता है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। आनंद जी की ने स्किन के लिए एज अ मॉम मेरी फर्स्ट चॉइस जो सेव मेड है, उसके सारे प्रोडक्ट इसी कंपनी के हैं। नहा धो के हमारा गुड्डा बिल्कुल तैयार है, और अब ये थोड़ी देर खेलेगा, मस्ती करेगा। और यही दोपहर के समय में उसे विटामिन डी की सिरप देती हूँ, वो आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा सकते हो कोई भी। नहाने के बाद आनंद जी को तुरंत फीड करना होता है, उसे फीड कराने के बाद उसे इतनी नींद आती है कि वो एक गहरी नींद सोता है और 1-2 घंटे तक सो जाता है। तभी मैं नहा के आती हूँ और फिर थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकालती हूँ, जैसे स्किन केयर करना। वैसे तो जब से आनंद जी हुआ है ना, बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं निकलता, फिर भी मैं थोड़ा बहुत निकालती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ साथ अपनी भी सेहत जरूरी है। लेकिन आज मैं जैसे ही नहा के सिर्फ 10 मिनट हुए होंगे, ये देखो इतनी क्यूट सी स्माइल दे के उठ चुका है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हमेशा स्माइल करके ही उठता है। बलिहारी सतगुरु तेरे गुरु जिया साडे वेड़े। जब आनंद जी मेरे पेट में था और उसके जन्म के बाद भी मैं यही भजन सुनती थी, और आज तक वो उसे वही पसंद है। जब भी वो थोड़ा बहुत किलसता है मैं उसे यही सुना देती हूँ, और एकदम से शांत हो जाता है और खुश भी हो जाता है। वैसे तो मैं आनंद जी को सारे फ्रूट्स खिला देती हूँ लगभग। अब सब बच्चे अलग होते हैं, सबका टेस्ट अलग होता है, कोई बच्चा ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है। अगर आपका बच्चा भी सब चीजें खा लेता है, अभी मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, आप कुछ भी सारे जूसी फल जो होते हैं इसके थ्रू बच्चों को आसानी से खिला सकते हो। और आनंद जी को मैंगो सच में इतने पसंद है, तो सारे फ्रूट्स खा लेते हैं। और बीच बीच में मैं इसको पानी भी पिलाती रहती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। इतना शैतान और सब चीज से अपने हाथ से ही खाना पीना होता है। पानी पीते वक्त कितना भी बचा लो, हमेशा का इसका आधा पीता है और आधा बखेर देता है। फिर दिन में ना जाने कितनी बार मैं इसके कपड़े चेंज करती हूँ। अब आराम से सो गया है, मैं हमेशा से ऐसा ही करती हूँ, तब भी ये सोता है। थोड़ा बहुत अगर मुझे टाइम मिलता है घर के कामों से, तो मैं इसके साथ ही सो जाती हूँ। सो के उठा तो मैं तो कामों में लग गई, और उसके डैडी ने इसके नेल्स कट करे। और जब से ये पैदा हुआ, इसके नेल्स ट्रिम करने का काम ना अधिकतर इन्होंने ही किया है। और वैसे भी छोटी छोटी चीजों से अगर हम भागीदारी निभाते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। इन्होंने ये काम उठाया। मैंने आनंद जी को दोपहर का खाना तैयार करा, जिसमें था सेरेलैक। मैंने घर पे ही बनाया हुआ है। आप लोगों ने बहुत कमेंट कर रहे कि सेरेलैक की रेसिपी बताओ। बिल्कुल, मैं जब मुझे टाइम मिलेगा मैं जरूर बताऊंगी। सेरेलैक को पहचानने लगा है और इतनी जिद करने लगा, देखो आप खुद ही देख सकते हो खाने के लिए कितना ज्यादा उत्सुक हो रहा है। लगे कि बीच बीच में ऐसे यम्मी यम्मी करके बोल के जब खिलाना पड़ता है, और ये बहुत खुशी खुशी खाता है, जैसे कि कोई खेल कर रहा हो। तो साफ है कि बच्चा तभी कुछ खाएगा जब उसके मुताबिक चीजें होंगी। आनंद जी का खेलने का टाइम है, लेकिन इतने सारे खिलौने हैं, सब उसके सामने रख दो, लेकिन इनसे बिल्कुल नहीं खेलता। अपने फेवरेट खिलौने इसी के रिमोट से ही हमेशा से खेलता है। तो अपने खेल में लगा हुआ था और 6 भी बज गए थे, तो मैंने सोचा इसके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, और सोचा आपके साथ भी शेयर करती। तो आज मैं इसके लिए खिचड़ी बनाऊंगी। वैसे दाल इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तरीके से बना लूँ वो दाल बिल्कुल भी नहीं खाता। तो आज मैं कुछ नए तरीके से ट्राई कर रही हूँ। तो खाता, लेकिन मेहनत तो पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ मैंने मूंग की दाल ली है, वो बिना छिलके वाली, जो इजीली गल जाती है, जिसे 3 से 4 बार अच्छे से मसल के धो ले, क्योंकि बच्चे के लिए ना सफाई से रिलेटेड एक्स्ट्रा चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। तो पहले तो मैंने दाल देखी, और मैंने ना एक रेसिपी देखी थी कि बच्चे को आलू के साथ मिक्स करके देंगे तो वो अच्छे से खा लेता। तो यहाँ मैंने एक आलू में से 4 हिस्से करे, सिर्फ एक ही पार्ट मैंने दाल में डालने के लिए लिया, क्योंकि उसके लिए यही बहुत है। फिर उसे छील के छोटा बारीक बारीक मैंने उसको काट लिया, ताकि गलने में आसानी है, क्योंकि मुझे ना उसकी एकदम प्यूरी सी बनानी थी। इसको भी 3 से 4 बार मतलब अच्छे से वॉश करने के बाद उसमें 1 कटोरी पानी डाल। मैं आनंद जी के लिए कुछ भी बनाती हूँ उसमें घर का बना हुआ आधा चम्मच घी मतलब यूज कर लेती हूँ, लेकिन वो डॉक्टर ने ही हमें सजेस्ट किया। आप पहले डॉक्टर से पूछो कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है क्या नहीं। जितनी देर में यहाँ पे दाल बनते, क्योंकि कम क्वांटिटी में बनी है, तो बहुत ही देख रेख में बनानी पड़ती थी। चुटर पुटर की भूख शांत करने के लिए दाल के साथ साथ मैंने अब इनको अच्छे से रोस्ट कर ली, क्योंकि आपको डिलीवरी के बाद बच्चे के साथ साथ आपको अपनी भी केयर करनी चाहिए। तो मैं चुटर पुटर में ना कुछ प्रोटीन की चीजें लेती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो भी सब्जी मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने सब काट ली। छोले मैंने पहले उबाले हुए थे। हुई सारी सब्जियों को इसमें मिलाने के बाद 1 कप दही भी मिलाना है। उसमें जो भी बेसिक मसाले आपको डालने हैं वो डालने में, ज्यादा मसाले नहीं डालते। इतना ईजी बन जाता है और जल्दी भी बन जाता है, और इसमें ना खाने में भी आपको बहुत सारी मात्रा
में प्रोटीन मिलता है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इधर अनंजे की दाल भी बिल्कुल रेडी थी, अच्छे से वैसे गल चुकी थी। मैंने इसको और अच्छे से मैश कर लिया, बिल्कुल जो आपस में एक प्यूरी टाइप मिला लिया इसको। और जैसे ही जाके देखा तो ये तो सो गया था। तो चलो इसी चीज को फायदा उठाते हुए हम अपना नाश्ता कर लेते हैं। बातचीत करते करते हमने यहाँ नाश्ता करा और आजकल हमारी बातचीत का एक ही टॉपिक है, वो है अनंजे क्या करता है क्या नहीं करता, इसकी मस्ती, बस यही लॉन्ग टाइम टॉपिक बन चुका है। अब ये उठ गया तो आराम से अपने मस्त खेलों में लगा पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो यही वो टाइम, इसका मूड भी अच्छा था। और जैसे इसके खाने की तैयार हुई, पहले तो खुश है कि कुछ बढ़िया सा खाने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही मैं दाल लेकर आई, एक चम्मच खिलाई तो इसका मुंह बन गया। इसे किसी भी तरीके से दाल खिला लो, लेकिन इसे पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती। आपके बच्चे भी दाल वगैरह ऐसी चीजें नहीं खाते हैं तो आप देख सकते हो ये भी नहीं खा रहा, तो इतनी ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर हाँ खा लेता है तो कोई तरीका हो तो आप मुझे भी बता सकते हो। हाँ, फेस टिश्यू में इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि बार बार खाने की चीज अगर हम हैंकी से साफ करते हैं ना तो वो उसी में रह जाता है, और बार बार इतनी बार धोना ये मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। और ये इतना महंगा भी नहीं आता है, तो इसलिए मैं इसे ही यूज करती हूँ। जैसे तैसे करके इसके थोड़ा बहुत तो खिला दिया। अब शाम को हम इसे डेली पार्क में लेके जाते हैं, जहाँ पे ये सारी चीजों को बड़ा टुकुर टुकुर देखता है और काफी इंजॉय भी करता है। वैसे भी बच्चे के लिए ये चीजें बहुत जरूरी, क्योंकि बच्चा हर रोज एक नई चीज को देख के कुछ ना कुछ सीखता है। तो हर रोज इसमें एक नया बदलाव देखती हूँ, चीजों को देख के ये किस तरीके से आकर्षित होता है। जैसे कि ये झूला इसे बहुत ही ज्यादा पसंद है। कहने को तो इतना छोटा है, लेकिन जैसे झूले को देखता है ना, इस पे जाने की थोड़ी बहुत जिद करने लगा है। ये वो टाइम होता है जब इसकी बैटरी ना फुल चार्ज होती है, तो 1-2 घंटा पार्क में बिताने के बाद अगर कुछ काम नहीं होता है तो हम फिर अपने घर पे आ जाते हैं, और फिर असली काम शुरू हो जाता है इसका जगने का। 10 से 11, 12 कितने बज जाए कोई टाइम नहीं है इसका सोने का। इस टाइम आप ना कोई भी तरीका अपना लो, ये अपनी मर्जी से सोएगा। कभी 9 बजे सो जाता है तो कभी 1 बजे तक नहीं सोता। तो ये वो चीज है जो इसकी फुल मर्जी चलती है, कब सोना है कब नहीं सोना है। तो कुछ ऐसा रहता है आनंद जी का डेली रूटीन, हर दिन अलग होता है। किसी दिन बहुत परेशान करता है, किसी दिन बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, और इसकी यही हरकतें हमारी जिंदगी को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। अगर आपके घर में भी छोटा बेबी, तो आप भी मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मेरे लिए एज अ मॉम बहुत ही हेल्पफुल रहे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए विचारों के साथ।